हाय एवरीबॉडी। आज मेरा थर्ड डे है कट का। तो मैंने पहला जो व्लॉग बनाया था वो डे 1 का था। डे 2 मेरा रेस्ट डे था, सैटरडे था, आज संडे है। तो सैटरडे को मैंने रेस्ट लिया था क्योंकि मेरे ऑलरेडी 4 वर्कआउट उस हफ्ते के हो चुके थे, भले ही मेरा कट का फर्स्ट डे फ्राइडे था। तो मैं 3 दिन के बाद आइडली एक दिन रेस्ट लेना ठीक समझता हूँ। एंड इवन साइंस भी यही बोलती है कि आप हफ्ते में अगर 5 वर्कआउट करें तो बहुत होता है। 3 दिन के बाद एक दिन का रेस्ट लें, फिर 2 दिन के बाद दोबारा फिर एक दिन रेस्ट लें। चाहे आप कोई भी हो, इंटरमीडिएट, बिगनर, एडवांस एथलीट, अगर आपके वर्कआउट्स की इंटेंसिटी अच्छी है तो इतनी ट्रेनिंग वॉल्यूम से ही आपको बेस्ट रिजल्ट मिलता है। आप इनफैक्ट 4 वर्कआउट्स भी हफ्ते में कर सकते हैं, मगर उससे ज़्यादा ना करें तो ही बेहतर है। तो कल रेस्ट डे था, बहुत बारिश हुई थी गुड़गांव में, काफ़ी बुरे हाल थे। मेरे तो घर की छत भी टपकने लग गई थी। तो मैंने सिर्फ सेशंस लिए थे। थोड़ी बहुत डाइट में चेंजेस करे हैं। मैंने कल से अभी तक चावल और रोटी छोड़ दिए, तो इससे मेरे ऑटोमेटिकली थोड़ी सी कैलोरीज जो मैं कंज्यूम करता था वो कम हो जाती हैं। एंड मेरा प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी आलू रहेगा, जिससे मुझे पता है मेरा मसल ग्लाइकोजन ठीक रहता है और मेरी पावर अच्छी रहती है। इसके अलावा फ्रूट्स भी होंगे, वेजिटेबल्स भी होंगी। तो टोटल ये थोड़ा बहुत मैंने चेंजेस करे हैं। और हाँ, इससे अगेन ये गोल डिपेंडेंट होता है। मैं चाहता हूँ कि मेरा फैट परसेंटेज सिंगल डिजिट्स में जाए, तो इसीलिए मैं थोड़ा ज़्यादा स्ट्रिक्ट रहूँगा। मुझसे ये लिविंग योर लाइफस्टाइल और कम कैलोरीज करके और कुछ भी खा के रिज़ल्ट लाना मुझे तो समझ नहीं आता। ना ही मेरी बॉडी को ऐसा रिज़ल्ट आता है जैसा मुझे चाहिए। बहुत सारे मेरे क्लाइंट्स हैं जो कि इस तरह से डाइट फॉलो करते हैं, बट फिर उनको 6 पैक एब्स नहीं चाहिए होते। उनको एक डिसेंट बॉडी चाहिए होती है और उनको अपनी लाइफस्टाइल जीनी है, घूमना है, पार्टी करनी है, और उसके हिसाब से खाते पीते हैं। बट मैं कोशिश करूँगा इस कट में मैं बहुत स्ट्रिक्ट रहूँ। तो मैंने इसीलिए आलू मेरा प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी रखा है इस वक्त। फ्रूट्स रखे हैं, चावल बिल्कुल आउट और रोटी बिल्कुल आउट। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मैं कर रहा हूँ अभी। आज मैं आपको अपना सप्लीमेंटेशन बताना चाहता हूँ पूरा, कि मैं इस पूरे कट में क्या करने वाला हूँ, क्या लेने वाला हूँ, क्या नहीं लेने वाला हूँ और क्यों लेने वाला हूँ। तो लेट्स स्टार्ट विद द सप्लीमेंटेशन। कुछ चीज़ें मैंने आपको अपने फर्स्ट व्लॉग में भी बताई थी, तो वो थोड़ी रेपिटेटिव हो सकती हैं। तो स्टार्ट करते हैं मॉर्निंग रूटीन से। मैं मॉर्निंग रूटीन के अंदर सबसे पहले अपना विटामिन सी सप्लीमेंट लेता हूँ। विटामिन सी इसमें 1000 mg है। ये मैं दिन में 3 लेता हूँ, एक सुबह, एक दिन में, एक रात को। सवेरे ये एम्प्टी स्टमक लेता हूँ मैं। अगर आप बिगनर हैं ट्रेनिंग्स में तो आपको इसकी ज़रूरत नहीं है। आप बेसिक नॉर्मल फूड से भी आपको विटामिन सी मिल जाता है। नींबू डालिए, फ्रूट्स खाइए, विटामिन सी रिच, शिमला मिर्च वगैरह खाइए, उससे भी मिल जाता है। बट मैं ये ज़रूर लेता हूँ, और मैं वो चीज़ बाकी फूड सोर्सेज से भी लेने की कोशिश करता हूँ। मुझे लगता है बिना डिटॉक्स करे बॉडी फैट नहीं छोड़ती, तो ये मेरे लिए मस्ट है। इसके अलावा मैं एक लिव 52 DS का सप्लीमेंट ज़रूर लेता हूँ। ये 2 टैब्स मैं सवेरे ही ले लेता हूँ। अगेन मुझे लगता है कि लिवर हेल्थ बहुत ज़रूरी है, एंड मैं बहुत हाई प्रोटीन रखने की कोशिश करता हूँ, 200 ग्राम प्लस। तो मुझे पता है उसके लिए आपको लिवर को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। प्लस मेरी एज भी 44 है, तो अब मैं इतना जवान नहीं हूँ, तो मुझे पता है इसकी इम्पोर्टेंस। मैं ये ज़रूर लेता हूँ। अगर आप जवान हैं, आप 20-22 साल के, आपको नहीं चाहिए, बट मुझे लगता है 30s के बाद इसकी ज़रूरत पड़ना शुरू हो जाती है। तो ये मेरा हो गया मॉर्निंग फर्स्ट चीज़ जो मैं एज सप्लीमेंट्स अपनी डाइट में लेता हूँ। इसके बाद मैं वर्कआउट करने जाता हूँ। वर्कआउट करने के लिए मैंने बताया था मैं एक प्री वर्कआउट सप्लीमेंट लेता हूँ। ये मैं कोई भी ले लेता हूँ प्री वर्कआउट सप्लीमेंट, बट मैं कोशिश करता हूँ कि ऐसे सप्लीमेंट से दूर रहूँ जो बहुत ज़्यादा मुझे जिटरी फील कराते हैं, इची फील कराते हैं, कान लाल कर देते हैं। तो ऐसे हार्श प्री वर्कआउट सप्लीमेंट्स मैं नहीं लेता। कई अच्छे ब्रांड्स हैं जो कि काफ़ी सॉफ्ट और माइल्ड प्री वर्कआउट्स होते हैं, लेने से आपको बहुत सूदिंग इफेक्ट आता है एंड आप लंबी देर तक वर्कआउट कर पाते हो।
तो मैं अपना ये प्री वर्कआउट सप्लीमेंट लेता हूँ। इसके साथ में जैसे मैंने कल परसों भी बताया था कि मैं ये सिट्रलाइन माल्टेट लेता हूँ ज़रूर। अब अगर मेरे इसको मैं टोटल जो सिट्रलाइन माल्टेट है ये मैं कोशिश करता हूँ कि 6 ग्राम मेरे प्री वर्कआउट न्यूट्रिशन में जाए ही जाए। तो अगर मेरे प्री वर्कआउट में 2000 mg है और इसकी एक सर्विंग में 2000 mg है, तो मैं इसकी 2 स्कूप और इसका 1 स्कूप मिला लूँगा ताकि मुझे ये 6 ग्राम 6000 mg मिल जाए। इससे कम मैं नहीं रहता। आने वाले वक्त में मैं आर्जिनाइन सप्लीमेंटेशन भी ऐड करूँगा। मुझे पता है कि इन दोनों से बॉडी में ब्लड फ्लो बढ़ता है, ग्रोथ हार्मोन लेवल्स बढ़ते हैं, बॉडी में पंप रहता है, स्ट्रेस लेवल्स कम रहते हैं, फैट बर्निंग कैपेबिलिटीज़ कम स्ट्रेस लेवल में ज़्यादा होती हैं। तो इसके बिना मैं वर्कआउट नहीं करता। तो ये मैं बहुत ही जैसे बता रहा हूँ कोई भी प्री वर्कआउट माइल्ड सा ले लेता हूँ, बट ये स्पेसिफिकली मैं इनको मैं ज़रूर रखता हूँ, अलग से ऐड ऑन रखता हूँ। मेरे लिए ये प्रोटीन से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इफ़ आई कैन से दैट। तो ये मेरे प्री वर्कआउट सप्लीमेंटेशन हो गया। इसके अलावा मैंने अभी कोई फ़ैट बर्नर स्टार्ट नहीं करा। तो मेरे पास एक फ़ैट बर्नर पड़ा है, इसमें काफ़ी टैब्स हैं, मैं इतना लेता नहीं हूँ और ये अभी एक्सपायर नहीं हुआ, तो इसी को यूज़ कर लेंगे। ये मैंने अभी स्टार्ट नहीं करा, बट अभी मैं देखता हूँ सिर्फ डाइट से और मेरे वर्कआउट चेंजेस से मेरी बॉडी कितना शेप पकड़ रही है। बट आने वाले कुछ टाइम में मैं इसको स्टार्ट करूँगा। तो जब मैं इसको स्टार्ट करूँगा तो प्री वर्कआउट ही लूँगा इसको मैं। तो ये हो गया। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है L-कार्निटाइन। ये भी मैं अपने प्री वर्कआउट सप्लीमेंटेशन में लेता ही लेता हूँ। इसको कई लोग बोलते हैं काम करता है, कई लोग बोलते हैं नहीं काम करता। मेरे हिसाब से ये बहुत ही अच्छा सप्लीमेंट है L-कार्निटाइन। दुनिया के बहुत ही अच्छे और बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स इसको यूज़ करते हैं प्री वर्कआउट में। इससे आपकी फ़ैट बर्निंग कैपेबिलिटीज़ बहुत बढ़ जाती हैं। इसको लेने के अलग अलग तरीके हैं, मगर हम इसको ओरली ही लेंगे, लिक्विड फॉर्म या पाउडर्ड फॉर्म में। बट जो एडवांस्ड बॉडी बिल्डर्स हैं वो अलग तरीके से भी लेते हैं इसको। बट ये बेनिफिशियल है, ये काम करता है अगर इसकी सही डोसेज हो। इसके साथ में थोड़ा सा इंसुलिन स्पाइक हुआ हो बॉडी में तो और बेनिफिट होता है, मगर बहुत ज़्यादा कार्ब्स नहीं चाहिए होते। तो बट ये डेफिनेटली हेल्प करता है। ये सारी चीज़ें मेरे प्री वर्कआउट सप्लीमेंटेशन में हैं। प्री वर्कआउट, सिट्रलाइन, कार्निटाइन, फैट बर्नर नहीं है, बाद में ऐड होगा, और आर्जिनाइन अभी नहीं है मगर मैं बाद में ऐड करूँगा। तो ये हो गया मेरे सारा प्री वर्कआउट सप्लीमेंटेशन। इसके बाद जब मेरा फर्स्ट मील ख़त्म हो जाता है, फर्स्ट मील से पहले मेरा पोस्ट वर्कआउट के अंदर मैं हेल्थ फार्म का फ़िलहाल ये एक हाइड्रोगेन है, ये मैंने अपने फर्स्ट व्लॉग में भी दिखाया था। इससे मुझे अप्रॉक्सीमेटली 40 ग्राम्स प्रोटीन और 60 ग्राम्स कार्बोहाइड्रेट मिलते हैं, जिससे मुझे अच्छी रिकवरी फील होती है। ये मैं फ़िलहाल चलाऊँगा, बट मैंने अपनी कैलोरीज बताया था, ध्यान रखी है कि कम हैं ताकि मेरे को रिज़ल्ट आना शुरू हो जाए। बट ये जैसे ही ख़त्म होगा इसके बाद मैं एक आइसोलेट प्रोटीन पे चले जाऊँगा, और वो भी अगर कोई फ़ैट बर्निंग आइसोलेट हो जिसमें ऐसे इंग्रेडिएंट्स डले होते हैं तो मैं उस पर स्विच कर जाऊँगा। फ़िलहाल मैं इसको ले रहा हूँ, इसमें क्रिएटिन भी है, तो ये भी हेल्पफुल होता है, बॉडी में पंप वाला रखता है। बट आने वाले टाइम में मैं इसको छोड़ दूँगा। तो ये मेरा पोस्ट वर्कआउट प्रोटीन है। इसके अलावा जब मैं अपनी फ़र्स्ट मील ले लेता हूँ तो मैं एक मल्टीविटामिन लेता हूँ। ये मल्टीविटामिन नॉर्मल सा है, अभी तो ये मैंने केमिस्ट से ही लिया है, लेकिन कुछ टाइम बाद अगर मुझे ज़रूरत पड़ेगी और लगेगा कि मुझे अपना मल्टीविटामिन थोड़ा बेटर लेना है तो मैं स्पोर्ट्स स्पेसिफिक मल्टीविटामिन लूँगा। उसमें अगर आप देखेंगे तो जितनी भी इंग्रेडिएंट्स होती है उसकी जो अमाउंट होता है वो ज़्यादा होता है। तो आपके जितने ज़्यादा वर्कआउट्स इंटेंस हो जाते हैं उसके हिसाब से आपको मल्टीविटामिन ज़्यादा चाहिए होते हैं। तो फ़िलहाल ये चल जाएगा, बट आने वाले टाइम में हो सकता है इसको मैं अपग्रेड करके कोई बेटर क्वालिटी का ले लूँ। नेक्स्ट, इसके अलावा मेरी मील्स के बाद मैं 2 टाइम फ़िश ऑयल टैबलेट्स ज़रूर लेता हूँ। ये आप केमिस्ट से भी ले सकते हो, मैं इसमें इतना चूज़ी नहीं हूँ, बट ये ज़रूर लेना चाहिए। और मुझे लगता है ये सबको चाहिए, बिगनर, इंटरमीडिएट, एडवांस्ड, इवन अगर आपके घर में कोई है जो वर्कआउट नहीं करते उनको भी चाहिए। सो ये ज़रूर लें, दिन में 2 बार तो ले ही लें। इसमें अलग अलग डोजेज आती है, इसमें EPA DHA कितना है उसका अलग अलग ब्रांड्स अलग अलग रेशो डालते हैं।
बट क्वांटिटी डालते हैं। बट मैं इतना चूज़ी नहीं हूँ, कोई भी लीजिए मगर ये ज़रूर लीजिए, हेल्दी फैट्स आपकी बॉडी में चाहिए होते हैं, तो ये मेरे डाइट में ज़रूर रहता है। इसके अलावा रात को सोने से पहले ये मेरे पास नाव का ZMA है, ये मैं ज़रूर लूँगा। इससे मुझे अगेन आपके मसल बिल्डिंग हार्मोन्स सही रहते हैं, आपको इससे रिकवरी मिलती है, रेस्ट मिलता है, एनर्जी लेवल्स हाई रहते हैं। तो ये रात को लास्ट चीज़ होती है जो मैं लेता हूँ सोने से पहले। इसमें 3 टैब्स रिकमेंडेड हैं, बट डिपेंड करता है, मुझे तो 1 या 2 से ही लगता है कि काफ़ी रिकवरी हो जाती है। तो आप चूज़ कर सकते हैं कौन सा ब्रांड आपको लगता है, बट ZMA लेना चाहिए। ये बहुत ही अच्छा सप्लीमेंट है। इसको जब मैं लेता हूँ तो मैं ये ध्यान रखता हूँ कि ये लास्ट चीज़ हो और मेरा पेट खाली होना चाहिए सोते वक्त। तो मैं अपना डिनर थोड़ा जल्दी करके रात को लास्ट में ये लेता हूँ, और मैं डिनर में डेयरी नहीं लेता ताकि मेरा अब्जॉर्प्शन इन चीज़ों का ज़्यादा हाई रहे। तो ये मेरा सप्लीमेंट है। इसके अलावा एक मेरे पास विटामिन D की सप्लीमेंट है, ये केमिस्ट से ही लिया हुआ मैंने। ये 60,000 IU विटामिन D है, हफ्ते में 1 बार लेता हूँ मैं, बट जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा मैं ये तो लूँगा ही लूँगा। इसके अलावा 2000 IU पर डे भी लिया करूँगा। तो बहुत ज़रूरी अगेन फॉर हार्मोन्स रिकवरी। विटामिन D के बिना एनर्जी लेवल बहुत बुरी तरह गिर जाते हैं, तो ये हमेशा हाई रखना चाहिए, और हम सब विटामिन D डेफिशिएंट होते ही हैं। इसके अलावा एक केमिस्ट से मैंने विटामिन कैल्शियम के टैबलेट्स भी लिए हुए हैं, और ये क्या बोलते हैं 500 mg की कैल्शियम टैबलेट्स हैं। तो आप भी ये रोज़ ले सकते हैं कभी भी किसी भी मील के बाद। इसके अलावा अगर आप बहुत ही यंग हैं, 20-22 साल के हैं, तो शायद आपको इनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट आई थिंक एनीबडी हुज़ 30+ उसको एक गोक्षुरा और कोई भी अलग से एक टेस्ट बूस्टर चाहिए, लेना चाहिए वर्कआउट्स करते हुए। तो मेरे पास डॉक्टर मॉर्फिन का है, दोनों सेम चीज़ें। तो एक गोक्षुरा है विच इज़ ट्रिबुलिस, जो कि बहुत बेनिफिशियल है, और ये टेस्ट बूस्ट के नाम से है। इसमें शिलाजीत है, सफ़ेद मूसली है, अश्वगंधा है, कॉन्ज है, जिनसिंग है, ऐसी कई चीज़ें हैं जिससे कि आपके अंदर मसल बिल्डिंग हार्मोन्स ऑप्टिमल लेवल पे रहते हैं। ये भी मैं एक ही लूँगा पूरे दिन में, किसी भी मील के बाद। तो मेरे पास 3 मील होंगी, 2 स्नैक होंगे, तो मैं इनको ऐसे डिवाइड कर लेता हूँ। ये मेरा मोर और लेस टोटल स्टैक रहेगा इस कट के अंदर। एंड लेट्स सी, आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन यूज़फुल लगी। बट अगेन ये सारी चीज़ें गोल डिपेंडेंट होती हैं, ज़रूरी नहीं है लें। मेरे को लगता है मेरे गोल्स बहुत हाई हैं, एंड जिस तरह की बॉडी मुझे पसंद है उसके लिए ये सब लेना ज़रूरी है। बट अगर आपको लगता है आप बिगनर हैं और आपको ऐसी बॉडी नहीं चाहिए, सिर्फ पतला होना है, तो हो सकता है आपको इनमें से बहुत सारी चीज़ें नहीं चाहिए हो और आपका नॉर्मल खाने से भी काम चल जाएगा। सो प्री वर्कआउट मैंने ले लिया है और मैं वर्कआउट करने आ गया हूँ। आज संडे है, संडे को मेरे कोई सेशंस नहीं होते, तो कोई सेशन नहीं थे, तो मैं अभी नीचे आया हूँ और आज मैं बाइसेप का एंड ट्राइसेप का वर्कआउट करने वाला हूँ। और वर्कआउट जनरली मैं इसी टाइम पे स्टार्ट करता हूँ, अराउंड 10 o'clock, और अराउंड 2 घंटे का मेरा वर्कआउट रोज़ का होता ही है। तो स्टार्ट करते हैं। मेरी आज की पहली एक्सरसाइज मैं रॉड पे करने वाला हूँ, स्ट्रेट बार पे करेंगे, और कोशिश करूँगा कि इसको थोड़ा हैवी ट्रेन करें। और रेपिटेशन मैं 10, 12, 15 टारगेट करूँगा। इसको मैं जब स्टार्ट करता हूँ मैं हमेशा पहले एक ड्रैग कर्ल की तरह ऊपर लेके आता हूँ, एल्बो पीछे रहती है, और फिर हल्का सा स्क्वीज़ करता हूँ, ड्रैग कर्ल स्क्वीज़। बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज लगती है मुझे ये, और इसका गोल फर्स्ट एक्सरसाइज का मेरा सिर्फ यही है कि मैं वेट हैवी मारूं अच्छे फॉर्म पे। तो मैंने बार के ऊपर अप्रॉक्सीमेटली 3 हैवी वर्किंग सेट्स मार लिए। अब मैं सेम एक्सरसाइज डंबल पे करूँगा थोड़ा सा, और सिंगल हैंड मुझे लगता है मेरे मसल में बैलेंस आता है, लेफ्ट और राइट बराबर डेवलप होते हैं। तो इसीलिए सेम मूवमेंट, एल्बो पीछे, ड्रैग कर्ल की तरह ऊपर आएगा, यहाँ पे आके हल्का सा स्क्वीज। इसके अंदर मैं एक ही वेट के ऊपर
10-12 रेपिटेशन के 3 सेट मारूंगा, रेस्ट कम से कम 45 सेकेंड्स, 60 सेकेंड्स। पंप लाने की कोशिश करूंगा अपने बाइसेप्स में। कॉन्ट्रैक्शन पे फुल ध्यान, ताकि वर्कआउट इफेक्टिव लगे। वर्कआउट के बीच में पानी पीना चाहिए या नहीं पीना चाहिए? वर्कआउट के बीच में पानी पीना चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं पीना चाहिए, मगर ऐसा नहीं है कि पानी नहीं पीना वर्कआउट करते हुए, ऐसा कोई रूल नहीं है। इनफैक्ट अगर आप वर्कआउट से पहले 80 किलो के हो, 80 kgs, और वर्कआउट में पसीना आने से आप 79.5 हो गए, तो ये फैट लॉस नहीं है, ये वाटर लॉस है। ये हमें वापस बॉडी में डालना है ताकि हमारी बॉडी के अंदर पानी पूरा रहे, इलेक्ट्रोलाइट्स पूरे रहें। तो पानी पी ना सकते हैं वर्कआउट के बीच में, पीना भी चाहिए, मगर बहुत सारा नहीं पीना चाहिए। 3 लीटर पानी पी गए, पेट ही भर गया, तो इसका ध्यान रखना। पानी वर्कआउट के बीच में पी सकते हैं। 2 एक्सरसाइज हो गई हैं, अब तीसरी एक्सरसाइज कर रहे हैं प्रीचर कर्ल। प्रीचर कर्ल के अंदर ये करते हुए ध्यान रखेंगे कि हमारी कोहनी ऊपर ना उठे, ठीक है? कोहनी ऊपर करने से शोल्डर पे ज़्यादा इफेक्ट आता है, बाइसेप पे कम। तो भले रेंज ऑफ मोशन कम रहे, मगर कोहनी चिपकी रहेगी। और रिस्ट ये ट्रेनिंग करते हुए न्यूट्रल या नीचे की तरफ, ऐसे नहीं रहेगी। ऐसे करते हुए फोर आर्म ज़्यादा लोड होता है, बाइसेप कम, सीधी या हल्की से नीचे। इस एक्सरसाइज के मैं 5 सेट करने वाला हूँ। हर सेट के बाद प्रोग्रेसिव ओवरलोड और रेपिटेशन 10 से 12-15 के बीच में। नेक्स्ट हम करेंगे स्पाइडर कर्ल्स। स्पाइडर कर्ल्स हर बिगनर को करनी चाहिए, इनफैक्ट सबको करनी चाहिए, क्योंकि इसमें आप चीट नहीं कर पाते, तो आपको अपने बाइसेप की एक्चुअल स्ट्रेंथ पता चलेगी। हम अक्सर बहुत बारी स्विंग करते हैं, शोल्डर यूज़ कर लेते हैं बाइसेप कर्ल्स करते हुए, और बाइसेप ट्रेन नहीं होता, बाकी सब कुछ ट्रेन हो जाता है। फोर आर्म्स भी कभी कभार हम इंजर कर लेते हैं। तो ये स्पाइडर कर्ल ज़रूर करो, ताकि आपको एक आइडिया रहे कि मेरी एक्चुअल बाइसेप स्ट्रेंथ है कितनी। बहुत अच्छी मूवमेंट है और इसमें चीटिंग होना बहुत ही मुश्किल है।